कालपरी, भैमार को पृथ्वी पर जाने की शक्ति दो। मेरे इस नए खेल से अब कैसे बचोगे बालवीर? शतरंज के इस खेल में प्यादे होते बड़े छोटे, लेकिन अगर ये ठान ले तो राजा को भी मात दे सकते हैं। तिम्नासा की बुराई के 2 प्यादों को हमने अच्छाई का दूत बनाकर उसके अहंकार को गहरी चोट पहुंचाई है। हाँ, और इसीलिए वो पलटकर जरूर वार करेगी, जिसके लिए वो अपने हाथी का इस्तेमाल करेगी। हाथी यानी भैमार, या फिर अपने वजीर का इस्तेमाल करेंगे। वजीर यानी कालपरी। वो चाहे इस्तेमाल किसी का भी क्यों ना करे, लेकिन जीतेगा तो वही जिसकी रणनीति मजबूत होगी। लगता है तिम्नासा ने अपनी अगली चाल चल दी है बालवीर। अभी अभी पृथ्वी पर बुरी शक्ति का इस्तेमाल किया गया है। आ गया तिम्नासा का हाथी। बालवीर, तुम उसे भारत नगर के मेन गेट पर घेरो। मैं और पानीपरी उसे पूरब और पश्चिम दिशा से घेरेंगे। और फिर बुराई से भैमार की हमेशा के लिए मुक्ति। आओ भैमार, तुम्हारा इंतजार था मुझे। भैमार को पकड़ना इतना आसान नहीं है बालवीर। भरियो, भैमार को ढूंढो। अरे विवान, उठ जाओ, आज तुम्हारी जियोग्राफी का टेस्ट है ना। जब भी पृथ्वी पे आता हूँ मेरी नींद चौपट हो जाती है, सोने ही नहीं मिलता मुझे। विवान, जल्दी आओ। अरे इसका दिमाग खास चलने क्या है क्या? अगर दीदी ने इसको इस हाल में देख लिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। ओए डुप्लीकेट, अबे जाग जा यार। ओए सुन सुन सुन। यह तो कहीं नहीं है भैमार। किस तरफ गया है भैमार? पता नहीं, भैमार इधर नहीं आया है। इस तरफ भी नहीं है वो।
डुप्लीकेट होए। मम्मी बच गए। ये डुप्लीकेट का कान कवरेज एरिया से बाहर चला गया है क्या? ये तो मरवा ही देगा। ओए, रुक रुक। यहाँ पर भी नहीं है। परियो, मुझे लगता है भैमार को सामने रखकर तिमना से कोई और चाल चलने वाली है। हम लोगों को होशियार रहना होगा। मैं विमान के पास जा रहा हूँ। अरे उठ। आज के अखबार में कोई खबर ही नहीं है। गुड मॉर्निंग दादाजी। गुड मॉर्निंग देव बेटा। हो सुबह सुबह पढ़ाई। लगता है सूरज आज पश्चिम में उगा है, या फिर गधे के सर पर शिंग तो नहीं उड़ा है। चलो चलो ठीक है, अच्छी बात है। हाँ तो डुप्लीकेट ने बोल खोल ही दी थी हमारी। डुबा डुबा, तुम इतनी लापरवाही कैसे कर सकते हो? माफ करना बालवीर, वो मुझे विमान के कपड़े और शरीर में थोड़ी तकलीफ हो रही थी, इसलिए मैं अपने असली रूप में आ गया था। समझे कि नहीं समझे? कोई बात नहीं, लेकिन आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा डुबा डुबा, क्या तुमने यहाँ पर भैमार को देखा? अरे ये मुझे नहीं देख पा रहा था, भैमार को क्या देखेगा? हाँ। विवान, कहाँ हो तुम? जल्दी से ब्रश कर लो, देर हो रही है स्कूल के लिए। मैं चला। भैमार यहाँ नहीं आया तो आखिर गया कहाँ? मुझे तो लगा कि वो यहाँ विवान को अगवा करने आया होगा। अगवा विवान को नहीं, तुम्हें किया जाएगा बालवीर। और उसके बाद क्रोधाल की क्रोध शक्ति से तुम्हें भी काललोक का निवासी बना दिया जाएगा। तुमने तो अच्छाई के बीज बोने की कोशिश की है, लेकिन हम अच्छाई को जड़ से खत्म कर देंगे। पाटल पीछे देखो। ओह, तो गुरु के साथ उसका चेला भी यही है। दबड़ 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 दबड़। सोने और पीतल में फर्क करना जानती हूँ मैं बालवीर। आज तो तुम दोनों क्रोधाल की क्रोध शक्ति में बलि चढ़ोगे। कोई नहीं बचेगा। मुझे माँ को यहाँ से दूर ले जाना होगा। यही मौका है। अच्छाई के सत्व का इस्तेमाल करके मैं उन्हें ठीक कर सकता हूँ। दौड़ो नहीं, रुको। कोई था क्या यहाँ पर? नहीं नहीं मम्मी, कोई नहीं था, मैं हूँ ना। बोलो नहीं, सुनो, तेरे चेहरे की हवाइयाँ क्यों उड़ी हुई है? क्योंकि आज ज्योग्राफी का टेस्ट है ना। टेस्ट डरने से नहीं, पढ़ाई करने से पास होते हैं बेटा। चलो नाश्ता कर लो। मुझे पता है कि इस काल परी के अंदर अच्छाई और सच्चाई की प्रतीक बाल परी है। मेरी माँ है
जिससे मैं आज आजाद करा कर ही रहूंगा। आजादी तो आज तुझे और तेरे छोटे बालवीर को मिलेगी, अच्छाई के इस खोखले दिखावे से। ये हिम्मत भी आपकी दी हुई है माँ, और आज इसी हिम्मत से एक बेटे का फर्ज निभाऊंगा मैं। परियो, माँ को स्थिर कर दो। परियों के छोटे मोटे जादू से मुझे कुछ नहीं होगा बालवीर। चाहे तुम सब मिलकर भी अपनी पूरी शक्तियों की बारिश ही मुझ पर क्यों ना कर दो। बारिश? हाँ बालवीर, अच्छाई का सत्व हम काल परी पर बारिश के बूंदों के जरिए पहुंचा सकते हैं। बालपरी, ये मुझे क्या हो गया था? माँ, बालवीर, अरे क्या बात है? मैंने आपको बहुत याद किया माँ। ऐसा क्यों कह रहे हो बालवीर? मैं तो यही हूं ना, तुम्हारे पास, तुम्हारे साथ। आप सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? विवान की परम परीक्षा का क्या हुआ? हो गई ना? हाँ माँ, विवान की परम परीक्षा हो चुकी और वीर तिलक भी। लेकिन अपने इस नादानी पर हमेशा पछताते रहना, क्योंकि अब माँ को मैं अपने साथ लेकर जा रहा हूँ।
बालवीर, मैंने तुम्हारे साथ ऐसा किया, तुम्हें इतनी तकलीफ पहुंचाई, मुझे माफ कर देना बालवीर, मुझे माफ कर दो। नहीं माँ, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। इतने समय तक मैं आपको नहीं बचा पाया, मैं आपको वापस नहीं ला पाया, मुझे माफ कर दीजिए माँ। बालवीर, नहीं बालवीर, हाँ, जिस तरह तेल में पानी नहीं मिल सकता, उसी तरह हमारी अच्छाई में आपकी बुराई कभी नहीं मिला सकोगी। काले शेर, ऐसा मैं नहीं बोल रहा, मेरा दिल बोल रहा है। अक्रूर, नन्ही उंगली की कसम, हम तो वो फूल हैं जिन्हें तुम तोड़ोगे तो हमारी खुशबू बहुत दूर तक वो हो जाएगी, फैल जाएगी। बुरा ना देखो, बुरा ना सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत बनो, बुरा ना देखो। क्रोधाल की काली ऊर्जा का इन दोनों पर असर क्यों नहीं हो रहा है तिम्नासा? इसका मतलब ये है अक्रूर के बालवीर के इस सत्व के असर को खत्म करने के लिए हमें बालवीर को कमजोर करना होगा। तुम्हारा ये सपना अब कभी पूरा नहीं होगा तिम्नासा। बालवीर कमजोर नहीं और ताकतवर हो गया है। उसने अपने सत्व की शक्ति से न कि सिर्फ इन दोनों को बल्कि काल परी को भी अच्छा बना दिया है। तो ये है बालवीर की परिमा। विवान, तुम यहाँ कैसे आ गए? पूछो मत मस्ती भरी, एक मिरर से दूसरे मिरर में एंट्री लेते हुए जैसे तैसे यहाँ तक पहुँचा हूँ। वैसे हेलो, मैं छोटा बालवीर हूँ। आंटी जी, ओ नहीं, बाल परिमा नहीं। तुम मुझे परिमा बुला सकते हो क्योंकि अब तुम भी तो छोटे बालवीर बन गए हो, है ना? ठीक है परिमा, मुझे ना आपसे बालवीर जी की एक शिकायत करनी है। मेरी छोटी सी शरारत के लिए उन्होंने मुझे इस आईने में कैद कर दिया है। अब समझाइए ना इनको, ऐसा कोई करता भी है कि अपने पार्टनर के साथ? वाह बदमाश, आते ही मेरी शिकायत करने लगे। मुझे डांट पड़वाना चाहते हो? अभी डांट नहीं खानी है तो निकालो मुझे बाहर, क्योंकि बालवीर हो या विमान, अपनी माँ की बात तो कोई नहीं टाल सकता। थैंक यू। सलमान भाई सही कहते हैं, क्योंकि भगवान हर जगह नहीं हो सकते, इसलिए उन्होंने माँ को बनाया। थैंक यू परिमा। मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना है क्योंकि जब मैं नहीं थी तब तुमने बालवीर की मदद की है। मदद सिर्फ मैंने ही नहीं, शेर सर ने, मस्ती परी ने, वायु परी, पानी परी, ध्वनि परी, ज्वाला परी, सब ने की है। पर तिम्नासा ने ये ठीक नहीं किया। पूरी दुनिया में इतनी बुराई फैलाने की कोशिश की, तुम सबको इतना परेशान किया। इसकी सजा उसे जरूर मिलेगी। अब तो सिर्फ काललोक से ही नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड से मैं उसका नामो निशान मिटा दूंगी।
नहीं माँ, हमें सबसे पहले वीर लोग जाना होगा। वहाँ शौर्य और सभी लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। हाँ बालपरी, आज आपके स्वागत में हम वीर लोक में एक बहुत बड़ा उत्सव मनाएंगे। मतलब पार्टी? तो मैं भी आ रहा हूँ। नहीं विवान, आज तुम्हारे ज्योग्राफी का टेस्ट, तुम नहीं आ सकते। पार्टनर, ज्योग्राफी का टेस्ट तो हर महीने में 2 बार होता है और परी माँ की वापसी का सेलिब्रेशन तो पहली बार हो रहा है ना। प्लीज मुझे आने दो ना पार्टनर, प्लीज। लेकिन विवान। थैंक यू पार्टनर, थैंक यू। अब सिर्फ तिम्नासा और भयमार में ये सत्व डालना बाकी है, फिर बुराई खत्म। बालवीर कमजोर नहीं और ताकतवर हो गया है। उसने अपने सत्व की शक्ति से न कि सिर्फ इन दोनों को बल्कि काल परी को भी अच्छा बना दिया है। जब जंग इतनी बड़ी हो तो कभी कभी बड़े बड़े सिपाही भी कुर्बान करने पड़ते हैं भैमार, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम अपना मकसद भूल जाएं। मकसद? हाँ, मकसद बालवीर और विवान को क्रोधाल की शक्ति से बुरा बनाना, इस पूरे ब्रह्मांड में बुराई फैलाना। इस जंग में जीत बुराई की ही होगी। बालपरी, वीर लोक आपके बिना सूना हो गया था। अब आप वापस आ गई है तो देखिए, सबकी आंखें खुशी से चमक उठी है। यहाँ तो बहुत इमोशनल सीन चल रहा है और मैं भी इमोशनल बच्चा हूँ। मुझे वो पार्टी कब देखने को मिलेगी जो मैं देखने आया हूँ? थोड़ी ही देर में बालपरी का स्वागत समारोह शुरू होगा, लेकिन उससे पहले बालपरी को परितारा का आशीर्वाद लेना चाहिए। हाँ माँ, जाइए परितारा से आशीर्वाद लीजिए और खुद को एक नई शक्ति और ऊर्जा दीजिए। मैं यहाँ परितारा का आशीर्वाद लेने नहीं, बल्कि बालवीर और विवान को अपने साथ काललोक ले जाने आई हूँ। परितारा का आशीर्वाद तो मुझ तक पहुंचेगा ही नहीं और इन सबको पता चल जाएगा कि मैं बालपरी नहीं, कालपरी हूँ। नहीं, मैं परितारा का आशीर्वाद नहीं लूंगी। कालपरी के रूप में मैंने अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया है। मैं परितारा का आशीर्वाद लेने के योग्य नहीं हूँ। नहीं माँ, ऐसा मत कहिए, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। ये सब तिम्नासा ने अपने छल कपट से किया है, आपकी कोई गलती नहीं है माँ। नहीं बालवीर, नहीं।
मैं अपने आप को तब तक माफ नहीं कर सकती जब तक मैं काल लोक जाकर तिम्नासा को सबक नहीं सिखा देती। नहीं माँ, मैं आपको वापस काल लोक नहीं भेज सकता। अभी अभी आप वापस आई और मैं ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन बालवीर, हमारे पास समय बहुत कम है। ठीक इसी समय वहां काल लोक में तिम्नासा क्रोधाल की काली ऊर्जा पूरी दुनिया में फैलाने की योजना बना रही है। तो ठीक है माँ, आपका बेटा भी आपके साथ चलेगा। ठीक है बालवीर, जैसे तुम ठीक समझो। तिम्नासा को खत्म करने की मुहिम में तुम्हें एक खास हथियार की जरूरत पड़ेगी बालवीर। आओ मेरे साथ। कोई भी अस्त्र लेकर आ जाओ बालवीर, लेकिन अब तुम्हें और तुम्हारे इस छोटे बालवीर को काल लोक की पूरी शक्तियों से कोई नहीं बचा सकता। क्या बात है शौरी, आप मुझे कौन सा हथियार देना चाहते हैं? गुप्त सूचना का हथियार। लेकिन उसकी जरूरत क्या है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। ध्यान से देखो बालवीर, जो तुम्हारे साथ वीर लोक आई है वो बाल परी नहीं, काल परी है। नहीं शौर्य, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने अपने हाथों से माँ के ऊपर अच्छाई के सत्वों की बारिश की थी, और तो और मैंने खुद अपनी आंखों से उन्हें बाल परी बनते हुए देखा है। आंखें धोखा भी खा सकती हैं बालवीर, क्योंकि अगर ये बाल परी होती तो किसी भी कीमत पर परितारा का आशीर्वाद देने से मना नहीं करती। उसके लिए माँ के पास कारण है शौर्य। और फिर बालवीर, भावनाओं में बहकर सच को देखोगे तो सच्चाई दिखाई नहीं देगी। तुम खुद सोचो, अगर ये सच में बाल परी है तो इन्हें क्रोधाल के बारे में कैसे पता? काल परी के ऊपर जरूर कोई सुरक्षा कवच लगा हुआ है। इस वक्त उसे हराने का एक ही तरीका है कि हम इस गुप्त सूचना का इस्तेमाल करके तिम्नासा और काल परी को उन्हीं की योजना में मार दें। लेकिन शौर्य, माँ उन्हें भी हम वापस लेकर आएंगे।